हम अभी हेता स्किन हेयर लेसर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक के डॉक्टर विष्णु भाई पटेल के साथ मेलास्मा यानी कि छाया के बारे में बातचीत करेंगे। सर, मेलास्मा यानी कि छाया, उसके होने की वजह क्या है और ये है क्या? मेलास्मा यानी कि छाया, जो चेहरे पे काले धब्बे पड़ते हैं, खास करके हम देखते हैं दोनों गाल पे, कई बार आईब्रो पे, फोरहेड पे, नाक पे और कान के आगे के पोर्शन में से अलग अलग पैटर्न में मेलास्मा के चेहरे पे काले या कोई बार ब्राउन कलर के एकदम स्पष्ट दिखने वाले काले निशान बनते हैं। उसको इंग्लिश में मेलास्मा, कई बार क्लोएस्मा और हिंदी में छाया बोलते हैं। मेलास्मा होने का मेन वजह है हार्मोनल चेंजेस। इसलिए हम ज्यादातर देखते हैं 20 साल के बाद, और एक कॉमन है फीमेल्स में, स्त्रियों में, तो मेन है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दरमियान में मेलास्मा आने का चांस बढ़ता है। दूसरा वजह बनता है विटामिन की कमी, जिसमें है B12 की डेफिशिएंसी, आयरन की कमी और कुछ विटामिन की कमियां। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वजह है उसमें है सनलाइट, सूर्य की किरण, सूर्य के विजिबल रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये मेलास्मा होने का एक वजह है। कुछ लोगों में जेनेटिक आनुवंशिक भी देखा जाता है और स्ट्रेस के हिसाब से उसका एग्रावेशन होता है। मेलास्मा कुछ दवाइयां लेने से भी होता है, जैसे कि हार्मोन्स पिल्स आती है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, वो भी मेलास्मा करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेलास्मा यानी कि छाया के कुछ फोटोग्राफ। सर, मेलास्मा की सारवार क्या है? मेलास्मा में हम दो टाइप की, एक चेहरे पे लगाने वाली जो दवाई आती है अलग अलग, वो लगाते हैं, और साथ में ओरली मुंह से लेने वाली गोलियां भी देते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट जो लगाने वाली दवाइयां है उसमें कुछ केमिकल जो कॉमन है, जो फेमस है, जैसे कि कोजिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, अल्फा आर्बुटिन है, लाइकोरिस एक्सट्रैक्ट है, नियासिनामाइड है, ग्लूटाथियोन है। ऐसे एक केमिकल रूटीन में टॉपिकल लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओरली विटामिन की दवाइयां, ओरली एंटीऑक्सीडेंट की गोलियां, ओरली ट्रानिक्सामिक एसिड की जो टेबलेट आती है उसको रेगुलर कोर्स में दी जाती है। ग्लूटाथियोन और विटामिन सी की टेबलेट भी ओरली लंबे टाइम लेने से इसमें बेनिफिशियल है। साथ में पेशेंट को जो बताया, ऐसे चेहरे को सनलाइट से बहुत बचाना जरूरी है, इसलिए उसको सनस्क्रीन रेगुलर अप्लाई करना पड़ता है। बाहर जाना है तो उसके जाने के 20 मिनट पहले थिक लेयर में, झाड़ी मात्रा में, फुल फेस पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसा सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सनस्क्रीन को 3-4 घंटे पे रिपीट करना चाहिए। यदि पानी से फेस वॉश करते हैं और निकल जाता है तो रिपीट सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सर, मेलास्मा की विशेष सारवार क्या है? मेलास्मा की सारवार, जैसे मैंने पहले बताया, वो काफी लंबी चलती है, 6 महीने से लंबी चलती है। इसलिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी इसमें की जाती है, जो करने से फायदा ये है कि उसकी रिजल्ट जल्दी मिलता है और उसका कोर्स थोड़ा शॉर्ट होता है, और कई बार एक ट्रीटमेंट से हम थोड़ा मेलास्मा को मेंटेन भी कर सकते हैं, उसका रिजल्ट को मेंटेन कर सकते हैं। उसमें जो मुख्य है, एक है केमिकल पीलिंग। तो जो दाग दिखते हैं वो जगह पे, चेहरे पे ग्लाइकोलिक एसिड पील है, TCA पील है, येलो पील है, गोल्डन पील है, ऐसे अलग अलग टाइप के जो पिगमेंटेशन के जो पील आते हैं,
वो हम यूज करते हैं। और हर 15 दिन या 20 दिन पे उसको रिपीट किया जाता है और उसके 4 सेशन 6 सेशन एज रिक्वायर्ड वो करते हैं। दूसरा फेमस जो ट्रीटमेंट है वो लेसर ट्रीटमेंट है। इसमें इंडिया लेसर से हर 15 दिन पे रिपीटेड सेशन देने का एक ट्रीटमेंट का अच्छा ऑप्शन। यहाँ ये बेंजी का लोकल एरिया में छाया के लिए स्टे ऑन पीलिंग का 3rd सेशन हो रहा है। पीलिंग लेने से उनको काफ़ी फ़ायदा है, साथ में दवाइयाँ और लगाने की दवाइयाँ भी चालू है। ये पीलिंग स्टे ऑन पीलिंग करते हैं, उसके 4-5 दिन पतला चमड़ी का लेयर निकलने की संभावना रहती है। हमें खास उस चमड़ी को रब करके निकाल लेनी चाहिए और सनलाइट से चमड़ी को उसी दौरान तो खास बचाना चाहिए। जो छाया सुपरफिशियल है, मतलब एपिडर्मल है, वो जल्दी रिस्पॉन्स करती है, लेकिन जो छाया डीप है, मतलब अंदर के पड़ों तक है, उसमें रिजल्ट में टाइम लगता है, तो धीरज रखनी पड़ती है। इवन जी चेहरे पे छाया के लिए इंडिया एक्टिव लेसर का सेशन ले रहे हैं। इंडिया पिगमेंट कम करने का काम करता है, जैसे कि टैटू है, लाछन है, कोई चमड़ी के रोग के काले धब्बे हैं, इस सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। छाया में हर 15 दिन पे ऐसे 10 से ज़्यादा सीटिंग लेने पड़ते हैं। अच्छा होने के बाद लंबे अंतर पे उस लेसर से मेंटेन किया जा सकता है। सर, मेलास्मा के ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट्स क्या है? मेलास्मा की जो लगाने वाली दवाइयाँ हैं उसकी ऑन एन एवरेज कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक जो सालों से जो कॉम्बिनेशन चलता था, हाइड्रोक्विनोन एज ए केमिकल बहुत फेमस है। वो जो केमिकल है वो हम लॉन्ग टर्म लगाते रहते हैं तो उससे ओक्रोनोसिस होता है। सेकेंडरी ओक्रोनोसिस मतलब चेहरे का दाग और ज्यादा डार्क होते हैं। उसके अलावा एक कॉम्बिनेशन जो कई लोग अपने आप भी ओटीसी परचेज करके लाते हैं, लगाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, टेटिनोइन और मोमेडाजोल का कॉम्बिनेशन जो आता है, वो कॉम्बिनेशन वाली जो ट्यूबें है वो एसच नियम से देखो तो आप 2 महीने से ज्यादा लगा नहीं सकते हो, लेकिन कई लोग उसको लॉन्ग टर्म लगाते रहते हैं तो उससे ओक्रोनोसिस भी होता है, चमड़ी पतली भी होती है। चमड़ी पे कांस्टेंट स्टीरॉयड वाली क्रीमें लगाने से चमड़ी पे हेयर ग्रोथ भी आता है, हथीले मुंह से भी कई बार होते हैं। तो इस टाइप की जो प्रोडक्ट है वो अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेशलिस्ट कुछ टाइम के लिए लगानी पड़ती है, उसके बाद में नॉर्मल दवाइयों से मेंटेन करना पड़ता है। बाकी के जो केमिकल है वो ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म सेफ्टी वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरल मेडिसिन भी विटामिन की और टानिकजम एसिड की कोई नुकसान नहीं है उसमें, लेकिन वो भी अंडर स्पेशलिस्ट गाइडेंस लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोक्विनोन, टेटिनोइन एंड मोमेटाजोन कॉम्बिनेशन की क्रीम्स चेहरे पे लंबे समय तक अपने हिसाब से लगाने से हुई साइड इफेक्ट। सर, मेलास्मा वापस हो सकता है? मेलास्मा वापस आने की संभावना कुछ पेशेंट में जरूर रहती है। पेशेंट को हार्मोनल चेंजेस चालू रहते हैं, वो भी एक वजह रहता है। कई बार पेशेंट सनलाइट से 100% बच नहीं पाते हैं, वो भी उसका एक वजह रहता है। विटामिन की कमियां वो भी कई बार उसके लिए जवाबदार है। तो जो भी कारण है उससे यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम मेलास्मा को काफी हद तक कंट्रोल में रख सकेंगे। लेकिन ऐसी कोई ट्रीटमेंट या टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसको हम कर ले और बोल सके कि अभी मेलास्मा लाइफ लॉन्ग चला गया है। लेकिन ऑन एवरेज धीमे धीमे उम्र के साथ में मेलास्मा लाइट भी हो जाते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन जब तक है हमें उसको चमड़ी को नुकसान नहीं करे उस टाइप की ट्रीटमेंट से उसको मेंटेन करने की तैयारी रखनी चाहिए। सर, मेलास्मा की प्रिकॉशन क्या है? मेलास्मा में
नंबर फर्स्ट जो इसेंशियल प्रिकॉशन है वो है सनलाइट से बचने का। चेहरे को नॉर्मल लेवल पे हम कहीं भी घर पे भी काम करते हैं, कहीं बाहर जाते आते हैं, तो जो भी रास्ते से हम स्किन को सनलाइट से बचा सके बचाने की कोशिश करें। कपड़े से कवर रखें या सनस्क्रीन लगाएं। नंबर 2, हम अच्छा पोषण वाला विटामिन युक्त खुराक लेते रहे, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स है, सलाड्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, वो सब हम लेते रहे। तीसरा, यदि हम कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो हम उसको बंद करके उसके जगह पे कोई और ऑप्शन जो उसका है वो हम चेंज कर लें। स्ट्रेस नहीं रखें। चेहरे पे लगाने वाली कोई भी प्रोडक्ट है, एक्सपर्ट जो इसके स्पेशलिस्ट है उसकी राय के बिना मत लगाएं।